नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में अब 15 दिन में पास होंगे आवासीय भवनों के नक्शे, सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जाएगा। प्रदेश में आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिनों में पास होंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। ये निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नक्शों की पूरी प्रक्रिया व्यवहारिक व सरल होनी चाहिए। सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से सशक्त उत्तराखंड 2025 से संबंधित कार्य योजना संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। टमाटर की आवक में सुधार, 250 रुपए किलो तक बिका टमाटर। अब प्याज के दाम बिगाड़ेंगे रसोई का बजट। रुड़की मंडी में अब टमाटर की आवक में सुधार होने के बाद टमाटर 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं प्याज की आवक कम होने से प्याज के दामों में तेजी आना शुरू हो गई। व्यापारियों की माने तो आने वाले समय में टमाटर के दाम में और कमी आने की उम्मीद है। जून के अंतिम सप्ताह से टमाटर के दामों में तेजी आना शुरू हो गई थी। टिहरी झील किनारे बसे गांव में भूस्खलन का डर, मकानों और जमीन में पड़ गई हैं दरारें। नई टिहरी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील का जलस्तर 816 मीटर तक पहुंच गया। 830 मीटर तक झील भरने के बाद झील किनारे बसे कई गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, जिस कारण इन दिनों ग्रामीण लबालब झील के कारण डरे हैं। टिहरी बांध झील का जलस्तर 800 मीटर से ऊपर होने के बाद झील किनारे बसे गांव की जमीन और मकानों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बागेश्वर जिले में आचार संहिता लागू, 5 सितंबर को होगा चुनाव। अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसी बीच बागेश्वर में धारा 144 लागू कर दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज से आचार संहिता भी लागू हो गई। एनजीटी ने उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्ग पर अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को उत्तराखंड के 4 तीर्थों की यात्रा मार्गों पर अपशिष्ट प्रबंधन पर उसके पिछले निर्देशों के अनुपालन के संबंध में 3 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। अधिकरण उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें फरवरी के उसके आदेश का अनुपालन न किए जाने का दावा किया गया है। दानिश संभालेंगे विधानसभा सचिव का भी दायित्व, अध्यक्ष ऋतु भूषण ने दी जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक सचिव, विधायी और संसदीय कार्य देख रहे शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश अब विधानसभा सचिवालय के भी सचिव होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने बताया कि उच्च न्यायालय से प्राप्त सहमति के आधार पर दानिश विधानसभा सचिवालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती गांव की नेपाली नेटवर्क पर निर्भरता दिसंबर तक समाप्त होने की संभावना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएनएल और जियो अपने मोबाइल टावर लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे वहां के 78 से अधिक गांव की नेपाली मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता आगामी दिसंबर तक खत्म होने की संभावना है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा कि दोनों कंपनीज पहले ही 11 स्थानों में अपने मोबाइल टावर स्थापित करना तथा उनका नेटवर्क ज्यादा स्थानों में विस्तारित करना शुरू कर चुकी हैं। बेरहम बारिश, तबाही के सैलाब में बह गई जिंदगी। 70 दिनों में 132 मौत, कई लापता। आपदा ने दिए ऐसे गहरे जख्म। प्रदेश में भारी बरसात लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मानसून सीजन में 1 जून से अब तक 70 दिनों में नदी नालों में डूबने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में 132 लोग जान गंवा चुके हैं। कई लोग लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है। प्रदेश भर में जून से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन, जलभराव के साथ ही नदी नाले और नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन और नदी नालों में बहने से लोग जान गंवा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद हैं। गौरीकुंड में हादसों से सबक नहीं ले रही सरकार, अवैध रूप से हो रहा घरों का निर्माण।
आपदा के मुहाने पर बसा गौरीकुंड कस्बे में गत गुरुवार को हुई दैवीय आपदा के बाद भी सरकार सबक नहीं ले रही। बड़ी संख्या में अति संवेदनशील स्थानों पर झोपड़ियां व अस्थायी आवास बनाए गए, जहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। गौरीकुंड कस्बा आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसके बावजूद इस कस्बे की आबादी यात्रा सीजन में क्षमता से भी कई अधिक रहती है। जगह जगह मलबा आने से आज घंटे बाधित रहा ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा आने के कारण हाईवे करीब 8 घंटे तक बाधित रहा, जिस कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। हाईवे बंद होने के चलते कुछ वाहन मार्ग में फंसे रहे, जबकि कई वाहनों को भद्रकाली के पास रोक दिया गया। सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे क्षेत्रवासी परेशान रहे। मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मचारियों से 14.50 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश फरार। कोतवाली क्षेत्र में मनी ट्रांसफर कंपनी के 2 कर्मचारियों से करीब 14.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर 2 बाइक सवार फरार हो गए। लूट की घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। पिकनिक मनाने गए 3 युवक सौंग नदी में फंसे, पुलिस ने निकाला। पिकनिक मनाने रायपुर की सौंग नदी किनारे गए 3 युवक जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए। थानाध्यक्ष रायपुर कुंदन राम ने बताया कि मोबाइल के नेटवर्क न होने की वजह से वो किसी को सूचना नहीं दे पाए। गश्त करने पहुंची पुलिस ने जब नदी के बीच में फंसे युवकों को देखा तो उन्होंने जान जोखिम में डालकर युवकों को बाहर निकाला। पांचों दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने वाली टीम्स को डीजीपी ने किया पुरस्कृत। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में ट्रेन लूट, हत्या, डकैती जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम्स को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। बैग करते हुए खाई में गिरी मैक्स, 7 लोग घायल। नासैण बड़कोट कांसखेत मार्ग पर ग्राम बड़कोट के पास बैग करते समय सवारियों से भरी मैक्स 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। वाहन में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। घायलों को 108 सेवा से जिला अस्पताल ले जाया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।